तो श्री रामभद्राचार्य जी चमत्कार को नहीं मानते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं। सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष विज्ञान है, चमत्कार है, अंधविश्वास है, ज्योतिष आखिर क्या है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग नजरिया ज्योतिष के प्रति आपने सुना होगा, लेकिन मैं इस बात पर बहुत गहराई से यकीन करता हूं कि किसी भी चीज के बारे में जब तक आपने गहराई से अध्ययन ना किया हो, गहराई से उसका अनुभव ना किया हो, तो उस बात के बारे में विरोध करना भी बेवकूफी है और उसको अंधविश्वास की तरह मान लेना भी बेवकूफी है। इसलिए जो लोग ज्योतिष का विरोध करते हैं उन्हें ज्योतिष का अध्ययन करना चाहिए, उसके नजदीक जाना चाहिए। और जो लोग ज्योतिष को बिल्कुल अंधविश्वास की तरह मानते हैं उन्हें भी ज्योतिष का अध्ययन करना चाहिए, ज्योतिष के करीब जाना चाहिए, तब बातें पूरी तरह से क्लियर हो सकती हैं। दोस्तों, अपने कुछ तर्क मैं रखता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पहले मैं ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानता था, हालांकि बचपन से मेरा इंटरेस्ट इसको जानने में जरूर रहा है। केवल ज्योतिष को ही नहीं, बल्कि जितने भी छुपे हुए ज्ञान है, हिडन नॉलेज जो है, उसको जानने की रुचि मेरे अंदर बचपन से रही है। अब जब ज्योतिष का मैंने अध्ययन किया है तब जाकर पता चलता है कि ये मेरी कुंडली का ही योग है जो मुझे गुप्त ज्ञान लेने की तरफ, गूढ़ ज्ञान लेने की तरफ आकर्षित करता है। अब दोस्तों, मैं 25 साल केमिस्ट भी रहा हूं, अभी भी हूं, यानी मैं मेडिकल संचालक हूं। तो मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। मेरे अनुभव में जो चीजें आई हैं वो भी 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों चीजें जो मेरे अनुभव में आई हैं वो ये है कि व्यक्ति बीमार है और बीमारी अलग अलग तरह की, किसी को सिर में दर्द है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को सीने में जलन है। इस तरह की अलग अलग बीमारियों पर मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने हर तरह की जांच करा ली, ब्लड टेस्ट करा लिया, एक्सरे करा लिया, सोनोग्राफी करा ली, सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा ली, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को तकलीफ बनी हुई है। आप मेडिकल साइंस में इस बात का कोई भी जवाब नहीं है। इस बात का जवाब कहां पर है? इसी तरह से दोस्तों, कोई पति पत्नी है, दोनों वेल एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हर तरह का ज्ञान रखते हैं, इसके बाद भी उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, ना समझ व्यक्ति हो, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके कारण रिलेशनशिप खराब हो सकती है, तलाक का मामला आ सकता है। लेकिन ये तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है, तो आखिर इसका जवाब किसके पास है? इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत धार्मिक हैं, बचपन से हैं, भगवान को मानते हैं, निरंतर पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनको संतान नहीं हो रही है। इसका जवाब किसके पास है? एक व्यक्ति है जो सुबह से लेकर रात तक पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपना व्यापार करता है, जो भी उसका व्यापार है, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ कुछ भी नहीं है। वो जहां का तहां है पिछले 10 साल से, 15 साल से, और पैसों को लेकर परेशान है। इसका जवाब किसके पास है? दोस्तों, यहाँ सारे साइंस फेल हो जाते हैं, लेकिन इन सारी बातों का जवाब अगर कहीं मिलता है तो वो हमें ज्योतिष विज्ञान के द्वारा मिलता है। अभी लेटेस्ट में आपको 6 महीने पहले की बात बताता हूं कि सिर में दर्द बना हुआ है लगातार, 4 महीने से, 6 महीने से सिर में लगातार दर्द बना हुआ है, नींद नहीं आ रही है। सारी जांच कराई गई, एक्सरे कराया गया, सीटी स्कैन कराई गई, एमआरआई कराई गई, न्यूरो सर्जन के पास गए तो न्यूरो सर्जन ने 2-3 नींद की दवाइयां लिख दी, कुछ गैस की दवाइयां लिख दी, कुछ मल्टीविटामिन लिख दिए, बस। लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं। नींद की गोली एक बार आप खाओगे तो आदत बन जाएगी। तब फिर जब ज्योतिष में मैंने कुंडली का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध है, और वो जाके बैठा है 8th हाउस में। 6th हाउस बीमारी का घर है, 8th हाउस पीड़ा का, और वर्तमान में वो एक्टिवेट है।
तो समस्या आनी ही है, क्योंकि 6th हाउस बीमारी का है, 8th हाउस पीड़ा का घर है। तो जब हम ज्योतिष विज्ञान को कनेक्ट करते हैं, ज्योतिष विज्ञान की सहायता लेते हैं, तो हम समस्याओं के पिन पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। मैं मेडिकल साइंस को कहीं भी गलत खराब सिद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि ज्योतिष भी विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये भी कैलकुलेशन पर आधारित है, गणित पर आधारित है, जो हमारे ऋषि मुनियों की हजारों लाखों सालों की खोज रही है। तो ज्योतिष विज्ञान इस तरह से आपकी हर समस्या का जवाब भी देता है और समाधान भी देता है। अगर ज्योतिष के माध्यम से प्रॉब्लम पकड़ में आती है, तो ज्योतिष में उसका समाधान भी मिलता है, और बहुत ही बढ़िया समाधान मिलता है। और ज्योतिष के उपाय कारगर होते हैं, बशर्ते कि वो बहुत अच्छी तरह से रीड करके और जातक को दिए जाएं। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं एक ऐसे संत की जो वर्तमान में हमारे जगत गुरु हैं, चित्रकूट में तुलसी पीठ के पीठाधीश हैं। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। दोस्तों, 2 महीने की अवस्था में ही उनकी दोनों दृष्टि बाधित हो गई, यानी उनको दिखना बंद हो गया। लेकिन फिर भी 5 साल की उम्र में पूरी गीता उन्होंने कंठस्थ कर ली। 7 साल की उम्र में पूरा रामचरितमानस उन्होंने कंठस्थ कर लिया। चारों वेद, भारत का संविधान, 18 पुराण, इस तरह के जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो उनको कंठस्थ हैं। केवल याद नहीं है, कंठस्थ हैं। वो पेज नंबर, श्लोक नंबर, अध्याय नंबर, सब कुछ बिना ग्रंथ को खोले बता देते हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्हीं की गवाही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुई थी, उसी के कारण श्री राम जन्मभूमि का जो फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है, वो उनकी ही गवाही और उन्हीं की नॉलेज के कारण आया है। उन्होंने ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जो कोर्ट को मानने पड़े। एक उदाहरण देता हूं, हिंदू शब्द का उपयोग किसी भी ग्रंथ में नहीं है, ऐसा बहुत सारे राजनीतिक लोग कह सकते हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग कह सकते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को भी ये नहीं मालूम कि हिंदू शब्द किसी ग्रंथ में है। और जब श्री रामभद्राचार्य जी से ये प्रश्न किया गया कि हिंदू शब्द तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, तो उन्होंने ग्रंथ का उदाहरण दिया, श्लोक नंबर बताया, और कितनी जगह पर शास्त्रों में हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है, ये अच्छी तरह से उन्होंने बताया। अब दोस्तों, मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि श्री राम भद्राचार्य जी का एक स्टेटमेंट है कि मैं चमत्कारों को नहीं मानता। तो श्री राम भद्राचार्य जी चमत्कार को नहीं मानते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं। इसका मतलब है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष हमारा प्राचीन ग्रंथ है। वेदों में कहा भी गया है, ज्योतिषाम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेदों का नेत्र है। तो ज्योतिष पूरी तरह से विज्ञान है। श्री राम भद्राचार्य जी ने एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि अयोध्या में जहां पर श्री राम जन्मभूमि है, वहां पर जब श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो वो स्वर्णाकार एक मंडप के जैसा स्थान था जहां पर भगवान ने जन्म लिया था। और उस स्थान पर तुला राशि के शनि की, मेष राशि के सूर्य की, मकर राशि के मंगल की और कर्क राशि के गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। ये जितनी भी ग्रह की जो स्थिति मैंने आपको बताई है, वो सब ग्रहों की उच्च स्थिति है। उच्च के सारे ग्रहों की दृष्टि उस स्थान पर पड़ रही थी, वहां पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो ज्योतिष का ही उदाहरण देके उन्होंने बताया है। दोस्तों, ग्रंथों में जगह जगह आपको ज्योतिष का, नक्षत्रों का, ग्रहों का उल्लेख मिलेगा। तो ज्योतिष को अंधविश्वास या चमत्कार न माने, ज्योतिष पूरी तरह से विज्ञान है। भारत के हर व्यक्ति को ज्योतिष सीखना चाहिए, ज्योतिष का नॉलेज लेना चाहिए। जिस तरह से हम ड्राइविंग सीखते हैं, जिस तरह से हम बेसिक सारी चीजें अपने जीवन को चलाने के लिए सीखते हैं, उसी तरह से ज्योतिष को भी हमें सीखना चाहिए।
हर एक व्यक्ति को ज्योतिष का नॉलेज होना चाहिए। ज्योतिष सीखने में अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ज्योतिष में लाखों सूत्र हैं, लाखों, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो कारगर हैं, जो प्रयोग कर किए जा चुके हैं, जिनका हमें हर रोज काम पड़ना है, उन सूत्रों को हम आसानी से सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।